नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सीक्वेंट के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक फार्मा कंपनी यानी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। अब इस स्टॉक ने ईयरली के एक छोटे से डिमांड जोन में प्राइस एंटर हो चुकी है और इवन लास्ट ईयर ही हो चुकी थी। और अब ये स्टॉक अप रैली के हिसाब से अप ट्रेंड में चल रहा है। और जो डिमांड जोन है ना, यहाँ से प्राइस ने जो रैली दी थी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अप था, यानी कि स्टॉक्स प्राइस को 5 गुना कर दिया था। 550% का अप मूव यहाँ से आया था प्राइस को। अब स्टॉक ने फिर से इसी डिमांड जोन से चलना शुरू किया है। क्वार्टरली पर इसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो क्वार्टरली पर कोई खास सप्लाई जोन तो नहीं है। एक ये है जो ऑलमोस्ट यानी कि ये ग्रीन कैंडल से टेस्ट हो चुका है, यानी कि ये जो है ना, ये इसी ग्रीन कैंडल से टेस्ट। अब क्वार्टरली पर कोई ढंग का सप्लाई जोन बना नहीं है। तो अब मंथली पर चेक करते हैं। मंथली पर देखो तो ये इससे टेस्टेड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से टेस्टेड है। अप्रोक्स यहाँ तक का सप्लाई जोन कुछ नहीं है। बट ये जो यानी कि इसकी जो वीक है ना रेड कैंडल की, ये भी काफ़ी हद तक प्राइस को रुका सकती है, क्योंकि ये टॉप एरिया है और ये ऑलमोस्ट मंथली के सप्लाई जोन के आसपास ही आ सकता है। तो यहाँ तक का टारगेट इसके अंदर देखने मिल सकता है। और बात करें मंथली पर, एक फॉलो अप डिमांड जोन बन चुका है। जो ये वाला काफ़ी अच्छा वाला तो नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा है। जो नीचे 76 अराउंड के आसपास बना है ना, ये काफ़ी पावरफुल है 75 वाला। और दूसरा ये वाला जो 98 रुपीज़ के आसपास, जिस हिसाब से लग रहा है कि अगर प्राइस या यहाँ से अगर रिटर्न आए तो इस डिमांड जोन से अब जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई खास सेलिंग प्रेशर वाला सप्लाई जोन नहीं है। अगर कुछ अच्छा सप्लाई जोन होता तो मैं शायद नीचे के लेवल तक का वेट करता, बट ये लेवल एक काफ़ी अच्छा है। अब वीकली पर देखें तो इसकी ट्रेंड देखोगे तो वीकली पर सारे सप्लाई जोन एक दूसरे से टेस्टेड है। तो इसके लिए इसको रोकने वाला सप्लाई जोन बना अभी तक तो है नहीं यहाँ पर। बट ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट ये स्टॉक जब तक हम मतलब जो डिमांड जोन से चल रहा था, तो तब से ये हमारे ही फेवर में चल रहा है। जिस हिसाब से हमारा व्यू है उसी हिसाब से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। बट हालांकि थोड़ा स्लो है। जिस हिसाब से हमें चाहिए था कि 6 मंथ 7 मंथ्स में इसके अंदर अच्छा खासा अप मूव देखना चाहिए था, बट थोड़ा स्लो है। बट ये हमारे हिसाब से चले जा रहा है उसी स्पीड्स में, है ना, उसी फेवर में। तो आप देखोगे तो मंथली पर या वीकली पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है रोकने को। ये एक टॉप एरिया है जो ऑलमोस्ट 198, और अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 178। तो काफ़ी हद तक 70 रुपीज़ का अप मूव देखने मिल सकता है इसके अंदर। और वीकली पर जो डिमांड जोन है वो ये वाला डिमांड जोन है, काफ़ी अच्छा वाला है, जो जिसे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। ये 4 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आप देखोगे ना, अपोजिट साइड पर कोई खास सप्लाई जोन नहीं है जहाँ से ये प्राइस नीचे आ रही है। अब नीचे आ रही है प्राइस, तो अब डेली पर आपको मैं बताता हूँ। डेली पर इसने एक डिमांड जोन में एंट्री दी, जो डेली का डिमांड जोन था। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट इसमें एंट्री ली और 2 मतलब 3:1 का टारगेट बुक करके हट चुके थे। यहाँ तक का ऑलमोस्ट 3:2 के आसपास था, यहाँ तक का 2.45 नो। बट फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ से अब जा सकता है। अब इसके अंदर एंट्री लेने वाले पॉइंट्स ये है कि आप इसको CMB पर लेना चाहते हो तो अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हो। बट वेट करो, मतलब वेट तो करना नहीं। अगर CMB पर लोगे तो इसका SL काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा एंट्री पॉइंट ये होगा, ये जो 98 रुपीज़ का यानी कि 100 रुपीज़ के आसपास जब ये स्टॉक आएगा, तब यहाँ पर इसके अंदर अच्छी खासी बाय कर सकते हो। और इसके अंदर एक हिडन एंट्री पॉइंट है, यानी कि जिसे हम ट्रैप लेवल कहते हैं, वो है 82 रुपीज़ का। मैं लास्ट में यहाँ तक का वेट कर रहा था जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था ना, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ 3 मंथ से ये कंसोलिडेशन ऐसे ही चल रहा था। तो हम वेट कर रहा था कि यहाँ तक का तो आ सके 82 रुपीज़ तक अराउंड, तब मैं इसके अंदर एंटर लूँ। बट प्राइस आप देखो अब 117 रुपये पहुँच चुकी है। खैर, अब अपोजिट साइड पर तो कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो ये एक डिमांड जोन है जो वीकली के जस्ट कोइंसाइड है, यानी कि वीकली का सपोर्ट भी उसको है थोड़ा बहुत, और अच्छी खासी क्लोजिंग भी। और अपोजिट साइड पे कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है जहाँ से ये रिटर्न आ रहा हो, जो है वो यानी कि यहाँ तक। अपोजिट साइड पर आप देखोगे तो इसका टारगेट आप ले सकते हो ऑलमोस्ट 990 के रुपीज़ तक का, यहाँ तक का 100 रुपीज़ का 209 रुपीज़ के आसपास का टारगेट ले सकते हो, या तो आप यहाँ तक का भी ले सकते हो, ये 187 रुपीज़ तक का। बट ये 187 रुपीज़ में कुछ खास तो सप्लाई जोन नहीं बना है। अपने हिसाब से आप यहाँ तक का भी ले सकते हो। बट मेजर इसका अंदर जो सप्लाई जोन है ना, आप इसको यहाँ तक का ही ले सकते हो, ऑलमोस्ट 190 के आसपास का, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का, यानी कि 18:1 का टारगेट। यानी कि अगर 1,000 रुपये का पैसा ले रहे हो तो 18,000 तक के प्रॉफिट हो सकते हैं। बट ये काफ़ी टाइम लगेगा इसको, यानी कि जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, अगर इसका सेक्टर भी अप है, अब इसका सेक्टर ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी स्टॉक ने उस हिसाब से रैली तो नहीं दी है। बट इसे काफ़ी टाइम लगेगा अब जाने के लिए। तब तक के लिए आप इसके अंदर बने रहिए। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें।